जय हिंद साथियों। आइए चलते हैं। स्टूडेंट के बहुत ज़्यादा मांग पे बहुत लोगों ने हमको व्हाट्सएप पे कमेंट करके बोला कि सर क्लास वाइज टॉपिक वाइज क्लास लीजिए, जीरो लेवल से लेकर पढ़ाइए, जीरो से पढ़ाइए, बेसिक पढ़ाइए। तो आज से जो है हम आपको बेसिक चीज़ें पढ़ाना स्टार्ट करेंगे। आज का जो सबसे पहला चैप्टर हम उठा रहे हैं टाइम एंड वर्क। टाइम एंड वर्क के कुछ क्वेश्चंस हमने लिखे हैं, ठीक है, और उस क्वेश्चंस को बेसिक चीज़ों को समझते हुए करेंगे। क्वेश्चंस को कैसे करेंगे, इस एक क्वेश्चन के मदद से जो है हम टॉपिक को समझेंगे और इसके पूरे चैप्टर को उसी टॉपिक जो हम अभी समझाने जा रहे हैं, ध्यान से समझिएगा, उसी कॉन्सेप्ट पे समझकर उसको सॉल्व करेंगे। जैसे क्वेश्चन क्या है, सबसे पहले क्वेश्चन दिया है कि ए किसी काम को 10 दिन में कर सकता है और बी 15 दिन में कर सकता है, तो दोनों साथ मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे। क्वेश्चन कह रहा है कि ए किसी काम को 10 दिन में कर सकता है, बी 15 दिन में कर सकता है, अलग अलग, ए 10 दिन में और बी 15 दिन में कर सकता है, और दोनों साथ मिल गए तो वो काम जल्दी हो जाएगा, कितने दिन में करेगा। तो देखिए, सबसे पहली चीज़, अगर हमारा काम समय का कोई क्वेश्चन आता है तो 2-3 चीज़ें बातें ध्यान में रखें। जैसे सबसे पहले आ जाती है कार्यक्षमता या फिर एफिशिएंसी या कार्यक्षमता। ये क्या होता है, कार्यक्षमता क्या कहलाता है? देखिए, इसके नाम से ही पता चला, कार्य प्लस क्षमता, यानी कार्य करने की शक्ति, कार्य करने की क्षमता। यानी कोई व्यक्ति एक दिन में जितना काम करता है एक नियतांक समय में, एक दिन एक महीना तो एक नियतांक समय हो गया, एक नियतांक समय में जितना कार्य करता है वही उसकी कार्य क्षमता कहलाती है। जैसे अगर मैं कहूँ कि नहीं, मैं आज एक दिन में कोई भी काम कर रहा हूँ, जैसे आज मैं एक दिन में अगर मान के चलिए कि नहीं कोई काम कर रहा हूँ, 10 काम कर सकता हूँ, तो ये हमारी आज की कार्य क्षमता यानी एक दिन की कार्य क्षमता कहलाएगी। यानी कार्य करने की शक्ति जो है हमारी 10 है। यानी सपोज करिए कि एक व्यक्ति है वो ईंटों को ढो रहा है, किसको? ईंटों को ढो रहा है, और वो ऐसे 10 ईंटें एक दिन में ढो सकता है। ऐसे 10 ईंटें जो है एक दिन में ढो सकता है, तो इस व्यक्ति की जो कार्य क्षमता होगी वो 10 होगी। यानी यह एक दिन में 10 ईंटें ढो रहा है, तो वो उस व्यक्ति की क्या कहलाएगी? कार्य क्षमता कहलाएगी, एफिशिएंसी कहलाएगी। ठीक है, इज दैट क्लियर? आपको समझ में आ रहा है कि कार्य क्षमता क्या होगी? अब देखिए, समय, अब कोई काम जरूरी तो नहीं है कि नहीं एक ही दिन में समाप्त हो जाए। हम एक दिन की बात यहाँ कर रहे थे, तो समय वो होता है जैसे हम कोई बहुत सारा काम रहता है तो थोड़ा अपने कार्य, जैसे कि मान लीजिए हमको 100 ईंटें ढोने हैं, कितने ईंटें? 100 ईंटें ढोने हैं। अब हमारी कार्य क्षमता 10 है, यानी हम एक दिन में 10 ईंटें ढो रहे हैं, तो इस 100 ईंटों को ढोने में 10 दिन लगा देंगे। कितना दिन लगा देंगे? 10 दिन लगा देंगे। तो ये होता है समय। अब देखिए, कार्य क्षमता और समय का एक रिलेशन बनता है, कार्य क्षमता और समय का एक रिलेशन बनता है। वो रिलेशन क्या होता है? वो रिलेशन होता है कि कार्य क्षमता बराबर होता है 1/के समय। क्या होता है? 1/के समय। यानी जो समय होता है वो कार्य क्षमता के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी कहने का मतलब ये है कि अगर हमारी कार्य क्षमता बढ़ेगी तो दिन समय कम लगेंगे। यानी जैसे अगर ये 10 ईंटें हम एक दिन में ढोते, अगर 10 ईंटें एक दिन में ढो रहे हैं, 10 ईंटों की जगह 20 ईंट ढो दे, 20 ईंट ढो दे, तो 100 ईंट ढोने के लिए 5 दिन ही लगेगा। देखिए, कार्य क्षमता बढ़ गई, 10 की जगह 20 हो गई, तो जो समय लग रहा था वो क्या हो जा रहा था? घट जा रहा था। जो समय हो रहा था वो घट जा रहा था। तो ये हमारी कार्य क्षमता होती है जो समय की व्युत्क्रमानुपाती होती है। अब इसी तरीके से अगर समय बढ़ने लगे तो कार्य क्षमता क्या होने लगेगा? घटने लगेगा। ये तो कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट था। इसी बेसिक कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखिएगा कि कार्य क्षमता का जो रिलेशन होता है वो 1/, समय होता है। कार्य क्षमता क्या होता है? एक दिन की कार्य करने की शक्ति। ठीक है, अब आइए देखते हैं कि इस क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, इस क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करेंगे, इतनी चीजें तो आपको समझ में आ गई होगी। चलिए आगे चलते हैं और देखते हैं कि नहीं कैसे इस क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। तो ध्यान दीजिएगा
क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, जो बेसिक स्ट्रक्चर इसका मैं बनाऊंगा आप उस क्वेश्चन को उसी तरीके से सॉल्व करने की कोशिश करिएगा। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। जैसे दिया है ए किसी काम को 10 दिन में कर सकता है। अब हम इस चीज़ को ऐसा लिख दे रहे हैं कि ए 10 दिन, मतलब समझिएगा। अब यहाँ से ये इंस्ट्रक्शन हमने दे दिया कि ए 10 दिन में कोई काम कर सकता है और बी 15 दिन में कर सकता है। यहाँ पे हम बी कर दिए बी 15 दिन, ठीक है। ये भी इंस्ट्रक्शन दे दिए कि ए 10 दिन में और बी 15 दिन में। देखिए अब यहाँ से जैसे ए है और बी है, समझने के लिए मैं यहाँ बता रहा हूँ। अब इसका हम एलसीएम निकालते हैं। क्या निकालते हैं? जो दिन दिया रहता है उसका एलसीएम। और ये जो एलसीएम होता है ये हमको बतलाता है कि टोटल वर्क कितना करना है, टोटल वर्क कितना करना है। यानी अगर हम इसका एलसीएम निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा, 30 हो जाएगा। ये बता दिया कि हमको 30 काम करने हैं, यानी टोटल वर्क जो हो गया 30 काम। जैसे मैंने ईंट को ही लेकर बताया था तो हमको 30 ईंटें ढोने हैं, ये पता चल गया। जिसको 30 ईंटें ढोने में ए 10 दिन लगा दे रहा है और बी 15 दिन लगा दे रहा है। तो यहाँ पे जो एलसीएम निकालते हैं वो क्या होता है? टोटल वर्क होता है, ठीक है। आगे चलते हैं। अब ध्यान दीजिएगा क्या ध्यान देना है कि ए 10 दिन में 30 ईंटा ढो रहा है। तो अगर हम यहाँ से कार्य क्षमता निकाले, एफिशिएंसी निकाले, कार्य क्षमता निकाले, तो ए की कार्य क्षमता कितनी होगी? अब कार्य क्षमता क्या होती है? तो कार्य क्षमता एक दिन में जो काम होता है उसको कार्य क्षमता कहते हैं। अब यहाँ पे 30 ईंटें 10 दिन में कोई व्यक्ति ढो रहा है, इसका मतलब एक दिन में कितने ईंटें ढो रहा होगा? 3 ईंटें ढो रहा होगा। तो कार्य क्षमता जो हो गई वो ए की कितनी आ गई? 3 आ गई, ठीक है। कार्य क्षमता ए की कितनी आ गई? 3 आ गई। अब बी जो है 30 ईंटें 15 दिन में ढो रहा है, तो इसकी कार्य क्षमता कितनी आ जाएगी? 2 आ जाएगी। इसकी कार्य क्षमता कितनी आ जाएगी? 2 आ जाएगी। अब ध्यान दीजिए क्या है कि ए एक दिन में 3 ईंटें ढो रहा है, बी एक दिन में 2 ईंटें ढो रहा है। अब मिलाकर दोनों कितने ईंटें ढोएंगे? तो मिलाकर ए और बी मिल जाएंगे तो कितने ईंटें ढोएंगे? 5 काम। जब यहाँ पे जो हम बात कर रहे हैं वो काम की कर रहे हैं, यानी ए 3 काम करता है एक दिन में और बी 2 काम करता है। अब दोनों साथ मिल गए तो कितने काम किए? 5 काम किए। काम कितने करने हैं? 30 करने हैं। तो कितने दिन लगा देंगे? तो ए और बी जो समय लगाएंगे, जो ए और बी समय लगाएंगे, तो वो काम जितना रहेगा, काम में जितना कुल काम है उसमें एक दिन के काम का भागा दे देंगे तो आ जाएगा 6 दिन। कितने आ जाएंगे? 6 दिन। बात समझ में आ गई होगी कि ए और बी जो समय लगाएंगे, अगर समय की बात होती है, ठीक है, समय की बात होती तो समय बराबर होता है कुल कार्य, कुल काम बटे के कुल कार्य क्षमता, कुल कार्य क्षमता। देखिए कुल काम कितना था? 30 और कुल कार्य क्षमता कितना था? 5। भागा दे दिए, हमारा आ गया आंसर कितना? 6 आ गया। तो बात समझ में आ गई होगी। देखिए इसी कॉन्सेप्ट पे हम क्वेश्चन लगाते हैं कि ए 10 दिन बी 15 दिन। यहाँ पे लेते हैं एलसीएम। वो एलसीएम कुल काम को बताता है। किसको बतलाता है? कुल काम को बतलाएगा। एलसीएम ले ली तो ये जो 30 आ गया वो कुल काम को बतला रहा है। अब 10 से भागा दिए 30 में तो कार्य क्षमता 3 आ गई ए की और बी की आ गई 30 में 15 का भागा दे दीजिए 2। अब ए एक दिन में 3 काम कर रहा, बी एक दिन में 2 काम कर रहा, दोनों मिलकर कितना काम करेंगे? 5 काम करेंगे। काम कितना है? 30 काम है। तो एक दिन में 5 काम कर रहे हैं दोनों मिलकर, तो दोनों मिलकर 30 काम को कितने दिन में पूरा कर लेंगे? 6 दिन में कर लेंगे। यही हमारा आंसर होगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन क्या है? सेम वही क्वेश्चन है, बस हम यहाँ पे दिनों की संख्या को क्या कर दिए हैं? बदल दिए हैं। दूसरा क्वेश्चन में देखिए अब इसको कैसे करेंगे। ए किसी काम को 20 दिन में करता है, यहाँ पे 20 हो गया। बी किसी काम को 25 दिन में करता है, 25 हो गया। एलसीएम ले लिए, कितना हो गया? 100। अब ये कुल काम को बतलाएगा। कार्य क्षमता जो आएगी, इफिशियंसी जो आएगी, ए की 20 पंजे 100 आ जाएगी और बी की 25 चौका 100। अब दोनों मिलकर काम कितना करेंगे? 9 काम करेंगे। दोनों मिलकर कितना काम करेंगे? 9 काम करेंगे। अब पूछ रहा है समय कितने दिन में करेंगे, तो a प्लस बी का जो समय होगा वो क्या हो जाएगा? का समय जो होगा
वो 100 काम करने हैं, एक दिन में मिलके 9 काम कर रहा है, तो 11 9 99 1 9, 11 सही 1/9 दिन में काम क्या हो जाएगा, पूरा हो जाएगा। बात समझ में आ गई होगी। चले फिर से समझ लीजिए, ए 20 दिन में करता है, बी 25 दिन में करता है, तो दोनों साथ मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे। एलसीएम लिए 100, ये बतला रहा है टोटल वर्क, कुल काम 100 करने हैं, ए 20 दिन लगा दे रहा है 100 काम करने के लिए, तो एक दिन में कितना काम करेगा, 5 काम करेगा। बी 100 काम को 25 दिन लगा दे रहा है, यानी एक दिन में 4 काम कर रहा होगा। दोनों की एफिशिएंसी जोड़ दिए 9, यानी ए प्लस बी जो है कितना काम कर रहे हैं, 9 काम कर रहे हैं। अब ए प्लस बी का समय, तो 100 काम करने हैं, एक दिन में 9 काम, तो दिन कितना हो जाएगा, 11 सही 1/9 दिन। चलिए आते हैं तब अगले क्वेश्चन पे। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, किसी काम को ए बी तथा सी क्रमशः 10 12 और 15 दिन में कर सकते हैं, तो तीनों साथ मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे। क्या कह रहा है, किसी काम को ए 10 दिन में, बी 12 दिन में तथा सी 15 दिन में कर सकते हैं, सी 15 दिन में कर सकते हैं, तो तीनों साथ मिलकर कितने दिन में करेंगे। अब देखिए, अगर हमको दिनों की संख्या निकालनी है कि नहीं, कोई साथ मिलकर काम कर रहा है, तो हमने बताया था कि समय अगर ऐसा रहता है तो हम निकालते हैं कि नहीं, कुल कार्य कितना है, कुल काम कितना है, यानी कुल काम कितना करना है, और जितने लोग हैं उनकी मिलाकर कार्य क्षमता कितनी हो रही है, यानी कुल कार्य क्षमता। अगर ये पता रहता है कि कुल काम और कुल कार्य क्षमता, तो हम समय निकाल सकते हैं। सबसे पहला काम मैंने बताया था कि एलसीएम लेंगे और कुल काम पता चल जाएगा। देखिए, अगर हम 10 12 और 15 का लॉसा लेंगे तो 60 आ जाएगा, यानी हमको पता चल गया कि कुल काम जो है वो टोटल वर्क जो है वो कितना है, 60 है। टोटल वर्क कितना है, 60, यानी हमको 60 काम करने हैं। अब अगर 60 काम को ए 10 दिन में कर रहा है, यानी एक दिन में कितना कर रहा होगा, 6। यहाँ पे जो है 6 काम कर रहा है, और एफिशिएंसी की बात कर रहा है, एफिशिएंसी एक 6 काम कर रहा है। अब बी 60 काम को 12 दिन में कर रहा है, यानी एक दिन में कितना काम, 5 काम कर रहा है। सी 15 दिन में 60 काम कर रहा है, यानी एक दिन में कितना कर रहा होगा, तो एक दिन में आपका 4 काम कर रहा है। कितना काम कर रहा होगा, 4 काम। ए 6 काम कर रहा है, बी 5 काम कर रहा है, और सी 4 काम कर रहा है, तो तीनों मिल गए, यानी ए प्लस बी प्लस सी, तो मिलकर कितना काम करेंगे एक दिन में, 6 4 10 5 15 काम करेंगे। अरे कुल काम 60 है और तीनों मिलकर 15 काम कर रहे हैं, तो कितने दिन में कर लेंगे, तो समय बराबर कुल काम कितना 60, कुल समय कितना, कुल कार्य क्षमता कितना 15। अब इसको काट देंगे, कितना हो जाएगा, 4 दिन, यानी 4 दिन में काम क्या हो जाएगा, पूरा हो जाएगा। यानी ए प्लस बी प्लस सी का समय जो होगा वो कितना हो जाएगा, 4 दिन होगा। यही हमारा आंसर। तो समझ में आया क्या कि ए 10 दिन में करता है, बी 12 दिन में करता है, सी 15, तो तीनों साथ मिलकर कितने दिन में करेंगे, तो तीनों साथ मिलकर कितने दिन में करेंगे, 4 दिन में करेंगे। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ए किसी काम को 15 दिन में कर सकते हैं तथा ए और बी, यहाँ पे ए प्लस बी दिया यानी दोनों साथ मिल गए, ए और बी उसी काम को 6 दिन में कर सकते हैं, तो बी अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा। तो देखिए इसको कैसे करेंगे, वही सेम कॉन्सेप्ट, ए 15 दिन में करेगा, ए प्लस बी उसी काम को कितने दिन में कर रहा है, 6 दिन में कर रहा है। अब यहाँ से क्या करेंगे, हम इसका एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम कितना आ गया, 30। अब हमको पता चल गया है कि ए 30 काम करने हैं, इस 30 काम करने हैं, तो ए इसको 15 दिन में कर रहा है, यानी एक दिन की इसकी कार्य क्षमता कितनी आ गई, 2 आ गई। ठीक है, अब ए और बी 30 काम 6 दिन में कर रहे हैं, यानी एक दिन की कार्य क्षमता कितनी आ जाएगी, 6 5 30 5। अब देखिए यहाँ पे जो है कार्य क्षमता है, किसकी कार्य क्षमता है, ये ए की है, ये जो है ए की है, और ये ए प्लस बी की है। यानी ए अकेले 2 काम कर रहा है और बी के साथ मिल गया तो एक दिन में 5 काम कर रहा है।
तो बी की कार्य क्षमता कितनी आ जाएगी। तो भाई देखिए इसमें ए और बी दोनों है, ए 2 कर रहा है, बाकी जो 3 बच रहा होगा वो बी कर रहा होगा, यानी बी की जो कार्य क्षमता हो गई वो 3 आ गई। तो कितनी आ गई 3। और आप हर एक क्वेश्चन में जो कार्य क्षमता अकेले की होगी उसको ऐसे ब्रैकेट में लिखिएगा और हम भी ब्रैकेट में लिखेंगे। जो चीज़ ब्रैकेट में होगी यानी वो इसकी कार्य क्षमता की बात कर रहा है, यानी बी की कार्य क्षमता कितनी है 3 है। पूछ रहा है बी अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा। काम कितने हैं 30 है, एक दिन में कितना कर रहा है 3 काम कर रहा है, तो समय कितना लेगा। तो आपको पता है समय बराबर क्या होता है कुल काम बटे के कार्य क्षमता, कुल काम बटे के कार्य क्षमता। अब देखिए अगर जिसकी कार्य क्षमता a प्लस बी की पहले निकाल रहे थे समय तो उसकी कार्य क्षमता निकाल रहे थे, लेकिन यहाँ पे बी की अकेले की पूछ रहा है समय तो अकेले की कार्य क्षमता रखेंगे। तो कुल काम 30 हो गया, कार्य क्षमता 3 हो गया, यानी कितने दिन लगा देंगे 10 दिन लगा देंगे। कितने दिन लगा देंगे 10 दिन लगा देंगे। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, इस तरीके से अकेले का भी पूछेगा और साथ में दिया रहेगा तो उसको कर देंगे। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्या कह रहा है कि a प्लस बी किसी काम को 10 दिन में तथा b प्लस सी उसी काम को 15 दिन तथा a प्लस सी उसी काम को 12 दिन में कर सकते हैं। यानी कहने का मतलब ये है कि जैसे 3 व्यक्ति थे a b और c। a और b जब दोनों एक साथ काम कोई करना स्टार्ट किए तो 10 दिन में समाप्त कर दिए। फिर a और b को जगह b और c अगर उस जगह काम कर रहे हैं तो 15 दिन में करते हैं, और उसी के साथ c के साथ अगर a मिल जा रहा है तो 12 दिन में काम समाप्त कर दे रहा है। यहाँ पर 3 कंडीशन होगी। अब यहाँ पे पहला क्वेश्चन है कि a अकेले उस काम को कितने दिन में करेगा। a की जगह b भी पूछ सकता है, c भी पूछ सकता है। यहाँ पे a b और c तीनों पूछ सकता है कि नहीं अकेले कितने दिन में काम करेगा। या फिर दूसरा क्वेश्चन पूछ सकता है कि तीनों साथ मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे। चलिए तो सबसे पहले दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, उसके बाद ऊपर वाला देखेंगे। तो सबसे पहले क्या हो जाएगा, देखिए a प्लस बी किसी काम को 10 दिन में कर रहे हैं, b प्लस सी उसी काम को 15 दिन में कर रहे हैं, और c प्लस a उसी काम को 12 दिन में कर रहे हैं। यहाँ पे 10 दिन 15 दिन 12 दिन यही चीज़ ऊपर हमने क्वेश्चन में लिखा है। अब क्या कह रहा है कि इसका एलसीएम निकाल दीजिए। एलसीएम कितना हो जाएगा 60। अब a जो है a और b मिलकर 60 काम को 10 दिन में कर रहे हैं, यानी अगर 60 काम 10 दिन तो एक दिन में कितना काम कर रहे होंगे 6 काम कर रहे होंगे। b और c मिलकर 60 काम कर रहे हैं 15 दिन में, तो एक दिन में कितना काम कर रहे हैं 4 काम कर रहे हैं। c और a एक दिन में 60 काम कर रहे हैं 12 दिन में, तो एक दिन में कितना कर रहे होंगे तो 12 पंजे 60 5 काम कर रहे होंगे। इतनी चीज़ें तो समझ में आ गया होगा कि a और b 6 काम, b और c 4 काम, c और a 5 काम। अब देखिए यहाँ से क्या है, यहाँ से अगर हम इनकी कार्य क्षमताओं को जोड़ें तो 6 4 10 5 15 काम आ गया। कितना काम आ गया 15 काम आ गया। लेकिन यहाँ पे देखें तो जो जोड़े हैं तो यहाँ पे a और b है, यहाँ पे b और c और यहाँ पे c और a, यानी 2 बार a काम कर गया, 2 बार b काम कर गया और 2 बार c काम कर गया, यानी तीनों की दो बार की कार्य क्षमता जुड़ी हुई है। तो हम कह सकते हैं कि 2 बार a 2 बार b और 2 बार c तीनों को जो है दोगुना कार्य क्षमता किया तब 15 काम हुआ। यानी तीनों ने दोगुना कार्य क्षमता से किया, तीनों ने मिलकर 2 गुना, यहाँ पे क्या है 2 गुना की कार्य क्षमता से किया तो 15 काम किया। तो 1 गुना यानी अपनी केवल कार्य क्षमता से करते तो कितना काम होता, तो इसका आधा होता 15/2 यानी 7.5 काम होता। कितना काम होता 7.5 काम होता। अब तीनों 7.5 काम एक दिन में कर रहे हैं तो 60 काम करने के लिए कितना दिन लगा देंगे। तो दूसरे क्वेश्चन का जवाब है 60 काम करने हैं, तीनों मिलकर कितना काम कर रहे हैं 7.5 काम कर रहे हैं। अब यहाँ से देखिए दशमलव हटाना है, 0 बढ़ जाएगा और यहाँ 75।
25 तियाँ 75, 25 से काटेंगे तो 25 दूना 50, 25 चौका 100, 25 दूना 50, 10 हासिल हो गया 100, 25 चौका 100, 3 से काट देंगे 8 तरीके 24, 8 तरीके 24 यानी 8 दिन में। तीनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे? 8 दिन में करेंगे। अच्छा, अब देखिए, ये तो दूसरे क्वेश्चन का जवाब था। पहला क्वेश्चन क्या है कि ए अकेले उस काम को कितने दिन में करेगा। तो देखिए, ए अकेले उस काम को कितने दिन में करेगा, इसके लिए क्या करते हैं, पहले हमको कोई भी समय निकालना हो किसी का भी, तो हमने बोला था कुल काम और जिस व्यक्ति का हमको समय निकालना उसकी कार्य क्षमता पता रहनी चाहिए। अब यहाँ पे कार्य क्षमता हमको किसकी पता है, तो देखिए कार्य क्षमता a + b + c यानी 7.5, जिन तीनों की पता है, इन तीनों की कार्य क्षमता पता है। हमको a की पता करनी है, हमको a की पता करनी है। अब कैसे होगा, तो देखिए यहाँ पर तीनों की कार्य क्षमता 7.5 है, a की कितनी है ये नहीं मालूम, लेकिन इस a की कार्य क्षमता पता करने के लिए b और c की कार्य क्षमता घटानी पड़ेगी। इतना मालूम है कि इस a की कार्य क्षमता को पता करने के लिए b और c की कार्य क्षमता को क्या करनी पड़ेगी, घटानी पड़ेगी। तो b और c की कार्य क्षमता कहीं दे रखी है क्या, तो देखिए b और c की कार्य क्षमता यहाँ दे रखी है, कितनी, 4। b और c की कार्य क्षमता यहाँ दे रखी है 4, यानी इसमें से 4 घटाएंगे तो a का पता चल जाएगा। 4 घटाएंगे तो a का पता चलेगा, तो a की कार्य क्षमता कितनी आ गई, 7.5 में से घटा दी तो 3.5, ये a की कार्य क्षमता। और मैंने बोला था कि कार्य क्षमता को किसमें, ऐसे ब्रैकेट में करेंगे। अब a के द्वारा लिया गया समय, a के द्वारा लिया गया समय क्या हो जाएगा, कुल काम 60 है, a का समय बराबर कुल काम 60 है, और उसके बाद कार्य क्षमता 3.5। अब इसको करेंगे तो 600 बटा के 35, 5 से काट देंगे 12 पंजे 60, 120 बटा के 7। अब इसको सॉल्व कर देंगे तो 7 एकम 7, 5 हो गया 50, 7 7 49, 7 एकम 7, 5 हासिल लगा 12 में से 50 हो गया, 7 7 49, 17 सही 1/7 दिन, 17 सही 1/7 दिन में क्या हो जाएगा, ए उसको समाप्त कर देगा। 17 सही 1/7 दिन में ए उसको क्या कर देगा, समाप्त कर देगा। अच्छा, इसी की जगह इतना क्वेश्चन इसको नोट कर लीजिए, तो इसी के आगे हम और क्वेश्चंस कराते हैं, चलिए इसको नोट कर लीजिएगा। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम हट जाते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद चलिए हम इसको आगे कराते हैं। जैसे क्या कराना है, जैसे देखिएगा, अब यहाँ पे क्वेश्चंस कुछ इस तरीके से रहता, ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चंस कुछ इस तरीके से रहता, सेम क्वेश्चन यही रहता, लेकिन पूछता क्या कि बी अकेले उस काम को कितने दिन में करेगा। बी अकेले उस काम को, ए की जगह बी रहता, ए की जगह क्या रहता, बी रहता, तो हम उसको कैसे करते हैं, ठीक है। आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, सेम टॉपिक है, बस ए की जगह बी दे दिया, सी भी देगा उसका भी कर लेंगे। तो बी अगर रहता तो कैसे करते, तो देखिए ए प्लस बी किसी काम को 10 दिन में, बी प्लस सी उसी काम को कितने दिन, 15 दिन में, और सी प्लस ए उसी काम को 12 दिन में करता है। हमने बोला लसा लेना है, 60 आ गया, कितना आ गया, 60 आ गया, लसा कितना आ गया, 60 आ गया। अब पूछ रहा है कि बी अकेले कितने दिन में करेगा, तो हम सबसे पहले इसकी सबकी कार्य क्षमता ले लें। तो a प्लस बी की कार्य क्षमता 6, b प्लस सी की कार्य क्षमता 4 और c प्लस ए की कार्य क्षमता 5। तीनों की कार्य क्षमता निकालेंगे तो यहाँ पे जब जोड़ेंगे 6 4 10 5 15, लेकिन यहाँ पे 2 बार a कर रहा है, 2 बार b कर रहा है और 2 बार c कर रहा है, यानी जो तीनों हैं वो अपनी कार्य क्षमता को 2-2 बार कर रहे हैं, यानी अपने कार्य क्षमता का 2 गुना कार्य कराए जा रहे हैं। तो 2 गुना कार्य कराए जा रहे हैं, तब उनकी कार्य क्षमता 15 आ जा रही है। तो अगर केवल एक बार करेंगे तो कितना हो जाएगा, 7.5। ये तीनों की कार्य क्षमता आ गई, अब देखिए यहाँ से किसी का भी क्वेश्चन पूछे, ए का पूछे, बी का पूछे, सी का पूछे, तो हमको जिसका पूछे
उसमें उसका पता करना है। यहाँ पे तीनों की कार्य क्षमता 7.5 है। क्या पूछ रहा है? बी अकेले। तो देखिए बी अगर हमको चाहिए तो हमको ए और सी का कार्य क्षमता घटाना पड़ेगा। बी चाहिए तो ए और सी की कार्य क्षमता घटानी पड़ेगी। अब ए और सी की कार्य क्षमता कहाँ दे रखी है? तो देखिए यहाँ नीचे दे रखी है, ये चीज ये दे रखी है। ए और सी की कार्य क्षमता 5 है और तीनों की 7.5 है। ए और सी की कार्य क्षमता 5 है, तीनों की कार्य क्षमता 7 है, तो बी की क्या हो जाएगी? तो 7.5 में से 5 घटा देंगे तो 2.5। देखिए बी की कार्य क्षमता 2.5। अगर इसी तरीके से हमको सी की कार्य क्षमता पता करनी रहती, सपोज करिए क्वेश्चन में रहता सी अकेले उस काम को कितने दिन करेगा, तो सी की कार्य क्षमता पता करनी रहती तो हम ए और बी की कार्य क्षमता क्या करते? घटा देते। तो ए और बी, भाई ए बी सी तीनों मिलकर 7.5 काम कर रहे हैं। सी की कार्य क्षमता पता करनी है तो ए और बी की कार्य क्षमता क्या करनी पड़ेगी? घटानी पड़ेगी। तो यहाँ से ए और बी की कार्य क्षमता 6 है, यानी सी की कार्य क्षमता 6 घटा देंगे तो कितना होता है? 1.5। देखिए सी की भी कार्य क्षमता पता चल गई। ए की तो पता ही किए थे, ए की पता किए थे, कितना किए थे? 3.5 पहले क्वेश्चन में पता किए थे। अब तीनों को जोड़िए, देखिए 7.5 आ जाएगा। देखिएगा 3.5 में 2.5 जोड़ेंगे तो 3 और आधा आधा 1 और 3 2 5 और 1 6 ये और ये 1.5 7.5 हो गया। 7.5 यहाँ पर दिया। तो हम अब इसमें से किसी का भी समय पूछे, ए का पूछा था निकाल दिए थे, अब किसमें पूछा था? बी का। तो बी का लिए, अगर बी का समय चाहिए, बी का समय चाहिए तो बी का समय के लिए मैंने बताया था कि कुल काम 60 है और बी की कार्य क्षमता कितनी है? तो बी की कार्य क्षमता 2.5 है। तो 60 में 2.5 का भागा देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 600 और यहाँ पे हो जाएगा 2.5 सॉरी 25 हो जाएगा। अब इसका अगर हम भागा देंगे तो 25 दूना के 50, 60 में से 50 गया 10 बच गया, ये 0 100, 25 चौका 100, यानी जो बी होगा वो 24 दिन में काम को क्या कर देगा? समाप्त कर देगा। बी जो होगा काम को 24 दिन में समाप्त कर देगा। अगर यहीं पे क्वेश्चन पूछता कि नहीं सी का समय निकाल दीजिए तो सी का समय भी निकाल दे रहे हैं। सी का समय बताइए तो सी के लिए क्या? कुल काम कितना? 60। इसकी कार्य क्षमता कितनी है? 1.5। तो 1.5 से भागा देते तो कितना होता? 600 बटा के 15। अब इसको काट देते तो कितना होता? 15 चौका 60 और ये 0 40 दिन। तो इस तरीके से चाहे ए का पूछे, चाहे ए का पूछे, चाहे बी का पूछे, चाहे सी का पूछे, या फिर ए प्लस बी प्लस सी तीनों का पूछे, 4 टाइप के क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं और चारों टाइप का क्वेश्चंस इससे निकाले जाते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। एक बार हम आपको फिर से समझाने की कोशिश करते हैं क्या कि अगर क्वेश्चन में देखी ए प्लस बी 10 दिन, बी प्लस सी 15 दिन और ए प्लस सी 12 दिन में किसी काम को कर सकते हैं। अब यहाँ से तीनों पूछे ए प्लस बी प्लस सी, तो तीनों की कार्य क्षमता में भागा दे देंगे। तो तीनों की कार्य क्षमता 7.5 है, उसमें 60 का भागा दे देंगे, जो कि आपके पहले क्वेश्चन में आया था। अब अगर बी का पूछे तो कुल काम 60 है, उसमें बी की कार्य क्षमता का भागा देंगे। कार्य क्षमता निकालने के लिए क्या करेंगे? यहाँ पे टोटल काम है, टोटल काम में हम क्या करेंगे? टोटल काम यहाँ से देख रहे हैं तो 2 बार ए काम किया, 2 बार बी किया और 2 बार सी किया, तो 15 काम कर रहे हैं। तो अगर तीनों अलग अलग काम करते तो कितने करते? 7.5 करते। यहाँ पे 15 काम कर रहा है, तीनों अलग करते तो कितना करते? 7.5 करते। अब यहाँ से देखिए हमको बी की चाहिए, ए बी और सी की कार्य क्षमता 7.5 है, बी की चाहिए तो ए और सी की कार्य क्षमता क्या करनी पड़ेगी? घटानी पड़ेगी। अब ए प्लस सी की कार्य क्षमता कहाँ दे रखी है? तो यहाँ देखिएगा ए प्लस सी की कार्य क्षमता, ए प्लस सी की कार्य क्षमता 5, तीनों की 7.5। अब बी की चाहिए तो 7.5 में से 5 घटा दीजिए, कितना हो गया? 2.5। बी का समय 7 में से 2.5 का भागा दे देंगे। तो चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि ए और बी किसी काम को क्रमशः 20 और 25 दिन में कर सकते हैं। दोनों एक साथ काम शुरू करते हैं, परंतु बी 5 दिन बाद काम छोड़कर चला जाता है, तो काम कितने दिन में समाप्त होगा? देखिए क्या कह रहा है कि ए किसी काम को 20 दिन में करता है और बी 25 दिन में कर सकता है। अब दोनों काम तो एक साथ शुरू कर दिए, जैसे ही काम शुरू किए
दोनों एक साथ कर रहे थे कि 5 दिन बाद बी को कोई भी समस्या हो गई होगी, वो काम क्या हो गया, छोड़ कर चला गया, बीमार पड़ जाता है। ऐसे तमाम तरह के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। तो काम कितने दिन में पूरा हुआ ये पूछ रहा है। अगर एक व्यक्ति चला जा रहा है तो काम कितने दिन में पूरा होगा। अब इस क्वेश्चन को क्या करेंगे, जैसे देखिए सबसे पहले काम तो हमारा यही बनता है कि हम इसका एलसीएम ले लें। कुल काम कितना करना है 100, ये पता चल गया कि कुल काम कितना करना है 100। अब ए एक दिन में 20 पंच 100 5 काम कर रहा है और बी एक दिन में 4 काम कर रहा है। ए एक दिन में 5 काम कर रहा है, बी एक दिन में 4 काम कर रहा है और बी 5 दिन बाद काम छोड़कर चला जा रहा है। देखिए अब 5 दिन बाद काम छोड़कर चला जा रहा है, यानी बी जो है कम से कम 5 दिन काम किया होगा। अब 5 दिन काम किया होगा तो एक दिन में 4 काम, तो 5 दिन में कितना काम, 20 काम किया होगा। कितना काम किया होगा, 20 काम किया होगा। अब इस 20 काम को कर दिया तो शेष काम कितना बचा होगा भाई, क्योंकि शेष काम, क्योंकि बी तो 5 दिन काम किया, एक दिन में 4 काम, 5 दिन में 20 काम, तो शेष काम 80 किया होगा। अब ये 80 को कौन किया होगा, ए, यानी कुल 80 का 20 काम बी ने किया और कुल 80 काम ए ने किया, तब जाके काम समाप्त हुआ होगा। अब 80 काम को जितने दिन ए किया होगा उतने दिन में ही क्या हुआ होगा, समाप्त हुआ होगा, क्योंकि ए जो है शुरू से लेके अंत तक काम कर रहा था। तो 80 काम को करने में कितने दिन लगा देगा, तो 80 काम को करने में देखिए एक दिन में 5 काम, तो 80 काम करने के लिए कितना दिन लगा देगा, 5 एकम 5 3 गरी 5 छक्का 30, 16 दिन। 16 दिन में काम क्या हो गया, समाप्त हो गया। 16 दिन में काम समाप्त हो गया। तो इस तरीके से जब कोई काम छोड़कर चला जाए, जब कोई काम छोड़कर चला जाए, छोड़कर चला जाए, तो इस टाइप के क्वेश्चंस में हम सबसे पहले यही करते हैं कि जो काम छोड़कर जा रहा है वो कितना काम करके गया होगा और उसको कुल काम में से घटा देंगे तो शेष काम पता चल जाएगा और शेष काम को जो बचे होंगे वो करेंगे। अब ये जो है नेक्स्ट अगले टॉपिक में, आज का ये लास्ट क्वेश्चन था, अगले टॉपिक में इसी टाइप के आपके मैक्सिमम क्वेश्चंस कराए जाएंगे, इसी टाइप के मैक्सिमम क्वेश्चंस आपको कराए जाएंगे। आज के लिए बस इतना ही। आपको अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो एक बार लाइक और शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट बॉक्स में बताएं कि नहीं आज की क्लास कैसे थी, समझ में आ रही है, नहीं आ रही है, आगे भी इसी तरीके से वीडियो बनते रहेंगे। तो आप एक बार कमेंट में जरूर जो चीज़ें नहीं समझ में आ रही होगी एक बार जरूर कमेंट बॉक्स में जाके पूछिएगा कि नहीं सर कैसे होगा, हम आपका जो है बाद में उसका जवाब दे देंगे, कमेंट देकर जवाब देंगे। तो आज के लिए बस इतना था। जय हिंद, धन्यवाद।